बात है, एक गांव के बाहर एक संत रहते थे। संत की उस गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी। वे संत अपने शिष्यों के साथ अपनी ध्यान के लिए बाहर गए हुए थे। वे संत बहुत उच्च ज्ञानी व चमत्कारी थे। वे पूर्ण रूप से एक बहुत बड़े सन्यासी थे। संत की कुटिया में एक चटाई व 2 घड़े, जो कि एक छोटा मिट्टी का था और दूसरा बड़ा भारी भरकम धातु का था। दोनों घड़े जादुई घड़े थे, जिन्हें संत ने अपने चमत्कार से उत्पन्न किया था। दोनों में ही इंसानी जीवन था और इंसानों की तरह ही भावनाएं ओ थी। मिट्टी के छोटे से घड़े, अगर मैं तुम्हारी रक्षा न करूं तो तुम्हें 1 मिनट में ही कोई जानवर तोड़ डाले। भाई, मुझे भी संत जी ने किसी उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। मेरा भी कुछ अस्तित्व है। अरे चुप कर तू। एक दिन की बात है, बहुत ही तेज वर्षा हो रही थी। दुर्भाग्यवश कुटिया में भी वर्षा का पानी आ रहा था। दोनों घड़े काफी परेशान थे। अरे भाई, हम क्या करें? ऐसे तो हम दोनों डूब जाएंगे। कुटिया में धीरे धीरे बारिश का पानी भर गया। बड़े भाई, अब क्या होगा? ऐसे तो हम डूब जाएंगे। कोई नहीं, अब भी मैं ही तेरी जान बचाऊंगा। धन्यवाद बड़े भाई। पानी और भी बढ़ गया। कुछ ही समय में बारिश का पानी कुटिया में बहुत बढ़ गया और भारी घड़ा डूबने लगा। अरे बचाओ, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। धीरे धीरे बारिश कम हुई। जब कुटिया का पानी कम हुआ, तब तक बड़े घड़े का जीवन समाप्त हो चुका था और इस प्रकार सिर्फ एक ही जादुई घड़ा शेष रह गया संत जी की सेवा करने के लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी अपने अपने कार्यों में कुशल होते हैं। एक ही व्यक्ति सभी कार्यों में कुशल नहीं हो सकता।